लोग कहते हैं, अब आप ही लोग के सामने यह टेस्ट हुआ है, टेस्ट के लिए सब सवाल ऐसा तो नहीं है कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं या जो इस टॉप 10 में आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। इतना लोग में आए हैं वो लोग। मैं बताइए, इन लोगों को अलग से कोई सवाल दिया है? जोर से बोलिए, अलग से कोई सवाल हुआ इनका? नहीं। आप लोग के साथ पढ़े हैं ना, आप लोग के साथ बैठे हैं ना। कारण क्या है कि ये लोग यहां तक आ जा रहे हैं, आप लोग नहीं आ पा रहे हैं? इसका कारण है अपने अंदर आपका मोटिवेशन नहीं है। आपको उस बात का ज्ञान नहीं हो रहा है कि हम किस कारण से पढ़ाई कर रहे हैं। शायद उस माता पिता के जिस मकसद को पूरा करने के लिए आप इस संस्थान में आए हैं, उस कथन को, उस वचन को आप भूल गए हैं। आपके अंदर से अगर पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो आप उस माता पिता के अपने मासूम से चेहरे को जाकर के देखो कि जब तुम्हारे माता पिता अपनी सारी सुविधाओं को त्याग करके तुम लोग को पढ़ाने के लिए क्या नहीं करते हैं। अपना नया कपड़ा नहीं लेंगे, होली का समय आ रहा है, अपना नया कपड़ा नहीं लेंगे, अपना नया कोई वस्त्र नहीं लेंगे, लेकिन तुम लोगों का इच्छा पूरा करने के लिए 4 दिन मजदूरी भी करना पड़ेगा, 2 दिन मजदूरी भी करना पड़ेगा, 10 दिन मजदूरी भी करना पड़ेगा, किसी से मांगना भी पड़ेगा। आपको मांग करके आप इच्छा को पूर्ति करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस माता पिता ने जिस आशा के साथ आपको इस आपकी इच्छा को पूर्ति किया है, आगे चल करके उनको भी पूरा करना होगा? क्या आपके माता पिता के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? जिस दिन आप जन्म लिए होंगे इस धरती पर, माता पिता को कितना खुशी हुआ होगा। आप लोग से मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी लोगों से बात करिए, सभी लोगों से कुछ झूठ या सच बात कीजिए, लेकिन कभी अपने माता पिता के बात पर शक मत किया कीजिए। कभी आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं। एक बात जो आप लोगों को मैं बार बार समझाता रहा हूं वह यह कि अभी के नौजवान लोग, अभी के दीदी लोग, लड़की लोग जाते अपने माता पिता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल भी समझाए थे इस बात को। ब्लैकमेल माने समझ रहे हो ना? जिस पिता को इतनी क्षमता नहीं है कि वह पिता अपना नया वस्त्र खरीद सके, उस पिता से आप यह कहते हैं कि हमको 10,000 के मोबाइल ले दीजिए, 15,000 के इस मोबाइल को ले दीजिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, नहीं तो नहीं कर लेंगे, नहीं तो मुंह कर लेंगे। ये कहां तक सही है? जिसके पिताजी इसमें से जितने भी हैं, सबके पिताजी या तो मजदूर होंगे या किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे या किसी के यहां मजदूरी कर रहे होंगे। उस व्यक्ति के बारे में सोचो कि उसे 10, 12,000, 15,000 रुपया व्यवस्था करने के लिए 1 महीना बैल की तरह खटना पड़ता है, और तुम एक झटका में इस तरह से उनके पैकेट से खींच लेते हो जैसे चोर निकाल लेता है। और दूसरी बात, आप मोबाइल लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, आप अपने घर के खर्चा को बढ़ा देते हैं। सोचो, घर का खर्चा बढ़ जाएगा। 399 का रिचार्ज करने के लिए तुम बार बार महीने परेशान करोगे। जिस पिता को 700-800 रुपया महीना का फीस देने में परेशानी हो जाता है, आपने और 400 रुपया उनका रेट का करवा दिया, बढ़ा दिया। बाबू सुधर जाइए, दीदी लोग भी सुधर जाइए और मेहनत कीजिए। मेहनत करके और आगे आप अपने माता पिता के हौसला को बुलंद कीजिए और बताइए कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आने वाले दिन में गरीब नहीं रहेंगे। और हर एक लड़का का
मकसद होना चाहिए। देखो ये तुम्हारा बस का चीज नहीं था कि तुम गरीब घर में जन्म ले लिए। तुम कोई कष्ट हो रहा है, तुमको दुख हो रहा है, तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि जन्म किसी के बस का चीज नहीं है। कोई अंबानी के घर में जन्म लिया है तो जो जन्म लिया उसके बस का नहीं था। कोई गरीब घर में जन्म लिया है, वह जान करके नहीं कि मैं जा रहा हूं गरीब के घर में जाऊंगा, नहीं। किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को गरीब ही छोड़ के मर जाना, गरीबी में ही रह के मर जाना अपने परिवार को, सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर आपको लगता है ननका कि हमारा अंदर कमी है, हमारे घर में इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होता है, हमारे पिताजी हमको बढ़िया जगह पर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे पापा इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, हमारे दादा इस कार्य को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वादा कर अपने आप से, अपने मन में इस बात को बैठा लो कि जिस कार्य को मेरे पिताजी नहीं कर पाए, जिस कार्य को मेरे बाबा नहीं कर पाए, दादा नहीं कर पाए, उस काम को मैं करूंगा। इतना विश्वास जगाओ और तू एक दिन करेगा। तुम लोग के अंदर क्षमता है, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। बस माइंड में सेट करना है, उस पर रोना रोने से नहीं हो जाएगा कि मेरा नहीं हो रहा है। अरे तुमको नहीं हुआ है, वादा कर हम नहीं पढ़े बढ़िया स्कूल में, हमको बढ़िया नॉलेज नहीं मिला, लेकिन मैं पढ़ करके इतना कामयाब बनूंगा कि मेरा लड़का पढ़ेगा सबसे बड़का स्कूल में। जिसको तू नहीं पूरा कर पाया, भविष्य को सुधारने की कोशिश करना, लेकिन तू ही खुद ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो पूरा घंटी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के अंदर की जो कमी है वो सबको दिखा दूंगा। बाकी आप लोग सुधरिए, आप बोलिए भारत माता की जय, और सब लोग मेहनत करना शुरू कीजिए। ठीक है, थैंक यू।